एक गांव है जहाँ के लोग पिछले 70 सालों से दीपावली नहीं मना पा रहे हैं। ये जो कहानी है उसी गांव की है। तो मैं पहले आप लोग को गांव के बारे में बता देता हूँ। गांव में दो जातियां रहती हैं, एक ब्राह्मणों की है और एक बिंद लोगों की है। ब्राह्मणों का काम है लोगों के घर में जाके पूजा पाठ करना और दक्षिणा जो मिले उससे अपना घर परिवार चलाना। और बिंद लोगों का काम है खेती बाड़ी करना। और वो जो ब्राह्मण लोग हैं उनके घर में कुछ भी काम हो, जैसे घर बनाना हो, दीवार टूट गई हो, कुछ रिपेयरिंग करना हो, तो ये करके बिंद लोग अपना घर परिवार चलाते हैं। अब देखो दीपावली का समय नजदीक आता रहता है। दीपावली को सिर्फ एक हफ्ते रह जाते हैं। तो जो गांव के प्रधान हैं वो भी पंडित रहते हैं, तो उनके घर की दीवारें झरझर हो जाती हैं। अब देखो गांव में उस टाइम पे 70 साल पहले दीवारें जो होती थी वो मिट्टी की होती थी और उस पर चूने से रंगा जाता था। तो पंडित जी जो प्रधान होते हैं वो गांव से एक बिन परिवार से एक लड़के को बुलाते हैं और उसको बोल देते हैं कि भाई देखो जो दीवारें टूट गई हैं, उनका मतलब मिट्टी निकल गई है, उनके अंदर मिट्टी लगा दो और चूने से पूरे घर को रंग दो क्योंकि दीपावली आ रही है। वो लड़का भी बोलता ठीक है जी कर दूंगा। अब वो पंडित जी के घर में एक लड़की होती है, उसका नाम होता है सुमित्रा। सुमित्रा 19-20 साल की है, बेहद ही खूबसूरत, इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि उसकी शादी नहीं हो पा रही है। उसकी खूबसूरती की वजह से उसके लायक कोई लड़का नहीं मिल रहा जिससे उसकी शादी करवा सके। देखो 19-20 साल की उम्र में उस टाइम पे लड़कियों की शादी हो जाया करती थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है। तो अब वो सुमित्रा अपने घर में ही रहती है और उसके दिमाग में भी अपने शादी के लिए सपने चल रहे होते हैं कि उसको कैसा लड़का चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब चल रहा होता है। अब ये जो लड़का है उस घर में काम कर रहा होता है, मिट्टी खेत से लेके आता है, अपना काम मतलब दीवारों में मिट्टी लगाना चालू करता है, चूने से रंगता रहता है। तो सुमित्रा उस लड़के को देखती काम करते हुए उसको देखते रह जाती है। क्यों देखते रह जाती है? क्योंकि जो लड़का है उसकी हाइट है 6 फीट, हल्का सांवला रंग, और काम करके उसने अपने शरीर को जो सुडौल बना के रखा है, उसके शरीर की जो कटाक्ष है, उस कटीली शरीर है, उसको लोग देखते ही रह जाते हैं। खास करके लड़कियां उसको, गांव की जो लड़कियां हैं उसके शरीर को देखते ही मतलब कि पलके नहीं झपका पाती, इस तरीके से उसका शरीर है। और सुमित्रा भी उसको पहली बार देख रही है इस तरीके से। अब प्रधान की लड़की है तो उसको बाहर ज़्यादा आना जाना नहीं मिलता है, इसकी वजह से वो पहली बार उसको देख रही होती है और वो समझ नहीं पाती कि ये है कौन, इसका नाम क्या है, क्या ये मेरे गाँव का है या किसी और गाँव से आया है, ये सोचती रहती है। और सुमित्रा सोचते सोचते उसके पास पहुँच जाती है और सुमित्रा उसे रोकते हुए पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़का खड़ा होता है और बताता है कि मेरा नाम शिवा है। शिवा सुनते ही सुमित्रा के चेहरे पे एक अनोखी सी मुस्कान आती है और वो मुस्कुराते हुए पूछती है कि शिवा तुम मेरे इसी गांव के हो? तो बोलता है हाँ सुमित्रा जी मैं इसी गांव का हूँ। तो सुमित्रा अपना नाम सुनते चौंक जाती है, क्या तुम मुझे जानते हो? अरे आपको कौन नहीं जानता, आप प्रधान की बिटिया हैं, आपको तो सब जानते, पूरा गांव जानता है आपको। तो ये सुनकर और मुस्कुराने लगती है। फिर वो वहाँ पे उसके साइड में खड़े होकर उसको काम करते हुए देखने लगती है। शाम होता है, शाम को जब शिवा पंडित जी के पास, जो प्रधान है गांव के, उनके पास जाता है और अपना पारिश्रमिक लेने के लिए बोलता है कि प्रधान जी पारिश्रमिक दे दीजिए, शाम हो रही है, मैं घर पे जाना चाहता हूँ, आपका काम हो गया, एक बार चाहिए तो अब देख लो। तो पंडित जी बोलते देखो मेरे पास टाइम नहीं है। तो सुमित्रा को बोलते सुमित्रा एक बार तुम देख लो, कहीं पे कुछ है तो बता दो शिवा बता दो शिवा को, शिवा कर देगा। तो सुमित्रा बोलती हाँ ठीक है बाबूजी मैं देखती हूँ। और फिर सुमित्रा देखने का नाटक करती है क्योंकि वहीं पे खड़ी होकर सब देख रही होती है उसको काम करते हुए, तो बस देखने का नाटक करती है। और उसके बाद बोलती है कि मेरे कमरे में थोड़ा सा मिट्टी निकल गया बाबूजी, तो वहां पे लगाना है। तो ये बात सुन के जो प्रधान जी होते बोलते कि अरे शिवा देख लो, सुमित्रा कमरे में कुछ मिट्टी निकली हो तो वहां पे भी लगा दो। तो शिवा बोलता है ठीक है प्रधान जी। और फिर सुमित्रा शिवा को अपने कमरे की तरफ लेके जाती है। वहाँ पे जाती है तो शिवा देखता है कि कहीं से कोई मिट्टी निकली नहीं है, कहीं पे कोई दीवार टूटा हुआ दिख नहीं रहा उसको। तो शिवा जो है सुमित्रा से पूछता है कि अरे सुमित्रा जी कहाँ पे मिट्टी निकली बताइए, मैं लगा देता हूँ। तो सुमित्रा बोलती है कि अरे देखो, और दीवार पे लात मारती है सुमित्रा, तो छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा नीचे गिरता है। ये देखकर शिवा चौंक जाता है कि ये ऐसी क्यों कर रही है, उसको समझ में नहीं आता। फिर वो बाहर से मिट्टी लेके आता है और लगाता है और लगाने लगता है। तो सुमित्रा उसके जस्ट जहाँ पे नीचे मारी रहती लात से, वहीं पे शिवा बैठ के मिट्टी लगा रहा होता है। तो सुमित्रा उसके बाजू में बैठती है और शिवा को बोलती है कि
शिवा तुम मुझे बहुत पसंद आए। ये बात सुनकर शिवा कुछ रिएक्ट नहीं करता है और वो मिट्टी लगाकर खड़ा हो जाता है। फिर सुमित्रा कहती है, सही बता रही हूँ शिवा, तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो और मुझे तुम्हारे जैसे लड़के से ही शादी करनी है, जो तुम्हारी तरह दिखता हो, तुम्हारी तरह शरीर की रचनाएं हो। मेरे को तुम्हारी तरह ही लड़का चाहिए शादी करने के लिए। शिवा बोलता है कि अरे आपके बाबूजी ढूंढ लेंगे, मेरे से भी अच्छा लड़का आपको ढूंढ लेंगे। तो सुमित्रा बोलती है कि शिवा तुम समझे नहीं, मुझे तुम अच्छे लग रहे हो, मुझे तुमसे शादी करनी है। ये बात सुनता है शिवा और अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। पंडित जी के पास जाता है और वहां से अपनी पारिश्रमिक लेता है और घर पे चला जाता है। लेकिन शिवा के दिमाग में ये चीजें चलती रहती हैं। 2 दिन के बाद शिवा एक कुएं पे नहा रहा होता है। वहां पे सुमित्रा अपनी सखियों के साथ पहुंचती है और शिवा को नहाते हुए देखने लगती है। वहां पे शिवा को नहाते हुए देखकर वो फिर से मनमुग्ध हो जाती है। मतलब समझ में नहीं आता, बिना पल का सिर्फ उसको देखती रहती है। शिवा जब नहाकर वहां से निकलता है तो देखता है कि सुमित्रा अपनी सखियों के साथ वहां पे खड़ी है और उसे ही देख रही है। तो ये देखकर शिवा जो है सुमित्रा को इशारा करता है और उसको अपनी सखियों से अलग बुलाता है। सुमित्रा गली के कोने में खड़ी होती है और शिवा उसके पास जाता है। शिवा पूछता है सुमित्रा से कि क्या तुम मुझसे सच्ची में शादी करना चाहती हो? तो सुमित्रा कहती है कि जो लड़का मुझसे आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता, मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ? तो शिवा अपनी मुंडी उठाता है और सुमित्रा के आंखों में आंखें डालकर पूछता है, क्या तुम मुझसे सच्ची में शादी करना चाहती हो? उसकी आंखों की तेज को देखकर सुमित्रा थोड़ी सी हकला जाती है और हकलाते हुए बोलते है कि हाँ, मुझे तुमसे ही शादी करना है। ये बात सुनकर शिवा थोड़ा अजीब तरीके से मुस्कुराता है और उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है। शिवा अभी तुरंत नहा कर आया है, लेकिन नहा के आने के बाद भी उसके चेहरे में पसीना आते हुए देख सुमित्रा कहती है कि तुम तो अरे पसीने से भीग गए तुम तो शिवा उस बात को काटते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं अभी नहा कर आया हूँ, तो मेरे बालों में से पानी आ रहा है, वो पसीना नहीं है। ये बात होती है। फिर शिवा अपने घर की तरफ चला जाता है और सुमित्रा कुएं की तरफ चली जाती है। अभी धनतेरस आ जाता है। दीपावली के 1-2 दिन पहले धनतेरस आता है। तो धनतेरस के दिन शिवा सुमित्रा से मिलना चाहता है, तो मिले कैसे? तो वो अभी उसको यही पता रहता है कि दुकान पे खरीदी करने के लिए धनतेरस के दिन महिलाएं घर से निकलती हैं बाजार की तरफ। तो शिवा जो है बाजार में मिट्टी के बर्तनों की दुकान लगाकर बैठ जाता है और वो बस सुमित्रा से मिलने का इंतजार कर रहा होता है कि सुमित्रा बाजार में आए और वो उससे मिले, बात करे। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन सुमित्रा को कुछ पता नहीं चलता। अब शिवा सोचता है कि दुकान बंद करते हैं, सुमित्रा नहीं आएगी शायद, और वो दुकान बंद करने के लिए सोचता ही रहता है। तब तक सुमित्रा उसके दुकान के सामने आकर खड़ी हो जाती है। श्रेया के पैरों की पायल देखते हुए जब मुंडी उठाकर शिवा श्रेया के चेहरे तक पहुंचता है तो श्रेया के चेहरे पे जो मुस्कान होती है उसे देखकर शिवा अपनी पलकें नहीं झपका पाता और उस मुस्कान के बदले उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। फिर श्रेया जो है बर्तनों का भाव ताव करने के बहाने उसके दुकान के पास बैठती है और उससे हालचाल करती है कि क्या कैसे हो। शिवा भी बताता है कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। ये सब बातें होती है। फिर श्रेया बोलती है कि मुझे दीपावली के दिन तुमसे शादी करनी है। शिवा बोलता है कि ये मुमकिन नहीं है, अभी इतना जल्दी हम कैसे शादी कर पाएंगे और कभी भी कैसे शादी कर पाएंगे। तुम्हारी अलग जाति है, मेरी अलग जाति है, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, लेकिन हम शादी कैसे करेंगे। तो श्रेया जो है वो बोलती है कि हम दीपावली के दिन जब सब दिया हुआ जला के अपने त्यौहार मनाते रहेंगे तब हम भाग कर किसी मंदिर में शादी कर लेंगे। ये सुनकर शिवा थोड़ा सा घबराता है, लेकिन अब वो भी श्रेया से प्यार करने लग गया है तो वो भी मान जाता है और बोलता ठीक है, हम लोग दीपावली के दिन रात को भागेंगे। अब दीपावली के दिन आ जाते हैं। तो देखो क्या है कि दीपावली के दिन ना गांव में हर मंदिर में पहले दिया जलाया जाता है, उसके बाद फिर जो भी पटाखड़ी उस टाइम पे तो उतना हुआ नहीं करता था, लेकिन जो भी था उस टाइम पे लोग फिर उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं दीपावली को पहले। लेकिन मंदिरों में भगवान लोग के इधर पहले दिया जलाया जाता है। तो गांव में 2 मंदिरें होती हैं। गांव के बीचों बीच जो है वो शंकर भगवान की मंदिर होती है और गांव से बाहर काली माता का मंदिर होता है। तो शिवा काली माता के मंदिर में श्रेया का इंतजार कर रहा होता है
क्योंकि वो लोग वहीं पे शादी करके वहीं से भागने के लिए सोचते हैं। तो सब दिया हुआ सब जगह जला के जब देखते हैं कि सब घर वालों का माहौल अपना, किसी को कुछ पता नहीं है कि कब क्या होने वाला है, सब अपना त्यौहार मना रहे होते हैं, तब श्रेया काली माता के मंदिर में दिया लेकर पहुंचती है और वहाँ पे शिवा उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों वहाँ पे मिलते हैं काली माता के मंदिर में। जो सिंदूर चढ़ाया रहता है वही सिंदूर लेता है शिवा और श्रेया की मांग में भर देता है और वहीं पे उसको वचन देता है कि मैं 7 जन्मों तक तुम्हारा हूँ, तुम मेरी 7 जन्मों तक तुम मेरी हो। ये सब बातें जो होती थी पुराने टाइम पे 70 साल पहले जो हुआ करती थी वो सब करते हैं उन लोग और काली माता का आशीर्वाद लेके भागने लगते हैं। जब गांव से बाहर निकल रहे होते हैं तभी पंडित जी का जो प्रधान होते हैं उनका एक छोटा भाई रहता है, वो उनको देख लेता है साथ में भागते हुए। तो वो उनको पीछे से चिल्लाता है, रोकता है। जब वो लोग नहीं रुकते हैं तब फिर वो गांव के लोगों को चिल्लाकर बुलाता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर गांव से ज़्यादा बाहर नहीं निकले। तो 2-3 लोग उन शोरगुल में, दीपावली के शोरगुल में 2-3 लोग उसकी बातों को सुन लेते हैं और वो जो बंदा रहता है उसका दबदबा भी रहता है। तो लोग आते हैं। तो गांव के लोग हमेशा मोस्ट ऑफ टाइम पे वो लोग अपने हाथ में लाठियां लेकर ही चलते हैं। तो बताते कि देखो इस खेत के रास्ते से एक लड़का है, श्रेया को भगा कर लेकर जा रहा है। ये बात सुनते ही, अभी प्रधान की बिटिया है, किसी को पता ना चले, तो ये चारों लोग भागते हुए उस खेत की तरफ जाते हैं। भागते हुए खेत की तरफ जाते हैं और भागते भागते, अब श्रेया क्या है, कभी भागी नहीं है, तो उसकी दौड़ने की स्पीड जो है बहुत स्लो है, तो भाग नहीं पाते थे। तो ये चारों जो है इतना तेज भागते हैं कि उनको आधा 1 किलोमीटर के अंदर में पकड़ लेते हैं। अभी जब पकड़ लेते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं, श्रेया और शिवा एक दूसरे से लिपट जाते हैं और वो लोग एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है। जो प्रधान का भाई रहता है वो बहुत छुड़ाने की कोशिश करता है, नहीं छोड़ते एक दूसरे को। तो फिर जो 3 लोग आए रहते हैं गांव से लठ लेके, वो मारना चालू करते हैं कि छोड़ दो, शिवा को मारना चालू करते हैं कि छोड़ दो। लेकिन जब भी शिवा को मारने जाते हैं तो श्रेया घूम जाती है उस साइड और लाठी श्रेया को लगती है। हर बार यही होता है और वो चिल्लाती है लेकिन छोड़ती नहीं है और बोलती है कि इसे छोड़ दो, ये मेरी वजह से यहाँ पे है, मैंने इसको बुलाया था, मेरी गलती है, मुझे मारो लेकिन इसको मत मारो। श्रेया को भी, शिवा को भी 1-2 लाठी लगती है, लेकिन ज्यादातर लाठियां श्रेया को लगती है। लेकिन श्रेया बोलती रह जाती है, कोई सुनता नहीं है और लोग दोनों को, वो चारों लोग मिल के उस खेत में लाठी से मार मार के इसको खत्म कर देते हैं दोनों को। दीपावली के दिन वो दोनों मर जाते हैं। अब किसी को गांव में पता ना चले कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो चारों घर पे जाते हैं, फावड़ा लेकर आते हैं और उसी खेत के किनारे कोने पर जो खाली जगह रहती है वहीं पे खोद कर रातों रात उन दोनों को वहां पे दफना दिया जाता है। अब दूसरे दिन वो चारों फिर उसके बाद ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो चारों अपने घर पे आ जाते हैं, किसी से कुछ बताते नहीं है। दीपावली के दूसरे दिन जब सबको पता चलता है कि श्रेया घर पे नहीं है, फिर बिन परिवार में पता चलता है कि अरे शिवा भी नहीं है, तो वो पूरे गांव में फैल जाता है कि ये दोनों भाग गए। गांव में फैला दिया जाता है, दोनों भाग गए। फिर प्रधान जो है अपनी पूरी पावर लगा के उन दोनों को ढूंढने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो लोग रहे तब तो मिले। 5-6 महीना निकल जाता है और सब धीरे धीरे गाँव वाले सब भूल जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है और ये चारों कभी भी किसी को कुछ बताते नहीं है। 1 साल बीत जाता है, जब 1 साल अब होने को आता है, धीरे धीरे अब 1 साल होने को आता है। फिर से जब देखो नवरात्रि आती है, दीपावली से पहले जो नवरात्रि आती है वो नवरात्रि आती है। वो नवरात्रि जब आती है तो देखो नवरात्रि में ना पूजा पाठ ये सब बहुत होता है। नवरात्रि में गाँव में लोग भूत प्रेत पे ज़्यादा मानते, तो ये सब टोना टोटका ये सब नवरात्रि में होता है। तो उस टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे गांव के लोग अचानक से बीमार पड़ने लगते हैं, गांव की लड़कियां बीमार पड़ने लगती हैं और कुछ ना कुछ किसी न किसी को होता रहता है। तो सब देखो अपना तंत्र मंत्र लगा के, झाड़ फूक करके, किसी को कोई ठीक कर रहा है, किसी को कोई ठीक कर रहा है। नवरात्रि के 3-4 दिन तक गांव में कोई ना कोई हर रोज मरने चालू हो जाता है। किसी घर में लड़की मर जा रही, किसी घर में लड़का मर जा रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। गाँव के लोग अचानक से परेशान हो जाते हैं कि हर रोज शमशान जाना पड़ता है, हर रोज कोई ना कोई मर ही रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो पंडितों के जो पंडितों की जाति थी उसमें एक बंदा था जिसने तंत्र मंत्र में सिद्धि प्राप्त करके रखी थी। तो वो सामने आता है, सबको बताता है कि देखो हमारे गांव के ऊपर कोई काला साया है जो हमारे गांव के लोगों को परेशान कर रहा है।
ये बात किसी को हजम ही नहीं होती कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे गांव के लोगों ने कोई तो गलत काम किया ही नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे गांव पे कोई बुरी साया आ गई है, पूरी बुरी साया का नजर है हमारे गांव के ऊपर। लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो क्या करे ये सब चलता रहता है। तो जो बोलता है कि देखो मैंने तंत्र मंत्र में सिद्धि प्राप्त करके रखी है, झाड़ फूक से ये सब चीजें नहीं होगी, हमें एक अच्छा खासा हवन करना पड़ेगा। तो सब गांव वाले, अब देखो किसी न किसी की मौत हो रही है, सब डरे हुए हैं, तो सब लोग मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो फिर ये सब चीजें देखो अब नवरात्रि में हो रही है, तो वो बोलता है कि दशहरे के दिन करते हैं, दशहरे का दिन शुभ रहेगा ये सब करने के लिए। तो सब पूरे गांव वाले मान जाते हैं। तो बिंद लोगों के लिए एक वो बनाया जाता है, मतलब कि हवन कुंड बनाया जाता है। तो एक साइड पूरा बिंद लोग बैठते हैं, एक साइड पूरा ब्राह्मण लोग बैठते हैं। क्योंकि देखो ब्राह्मण लोग, अब ऊंची जाति नीची जाति वाला भेदभाव होता है, तो ब्राह्मण लोग के लिए पीढ़ा जो होता है ना लकड़ी का, वो सब दिया जाता है। और बिंद लोगों को जमीन पे बोड़ी बिछाकर बोला जाता है कि तुम इस पे बैठो, दिखाना भी रहता है ना ऊंची जाति नीची जाति। तो लेकिन बिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उन लोग उसी तरीके से रहते आते। तो उन लोग अभी उन लोग की थिंकिंग वैसी हो गई कि हाँ भाई हमको नीचे बैठना है, ब्राह्मण लोग हमसे बड़े हैं तो वो लोग ऊपर बैठेंगे। ये सब चीजें होती हैं। अब हवन ववन चालू होता है, दशहरे का दिन होता है। जब हवन खत्म होने होता है ना, तो हवन के अंदर से एक आग निकलती है, बहुत बड़ी आग, और उसमें 2 शैडो बनती है। वो जो शैडो बनती है वो पूरे गांव को दिखता है कि जहां बिन लोग बैठे रहते हैं, बिन लोगों को शिवा की शैडो दिखती है और ब्राह्मण लोग को श्रेया की शैडो दिखती है। अब ये देखकर पूरा गांव दहल जाता है कि अरे अचानक से वो लोग आंख के अंदर कैसे दिख रहे हैं। तो जो मंत्रों को सिद्ध किए रहते हैं ना, वो बोलते हैं कि ये जो साया, जिस बुरी साया की बात कर रहा था, ये वही साया है। तो किसी को समझ में नहीं आता है। तो वो जो मंत्र सिद्ध किया बंदा है वो बताता है कि ये दोनों, हम लोग को लग रहा था कि भाग गए, लेकिन ये दोनों मर चुके हैं, इन्हें किसी ने मार दिया है और इनकी ही साया हमारे गांव को परेशान कर रही है। किसी को समझ में नहीं आता क्या करें, सब हक्के बक्के रह जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो गया अचानक से, कैसे क्या मतलब कैसे मर गए। हम लोग को तो लग रहा था भाग गए लोग, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो जिन्होंने मंत्रों को सिद्ध करके रखा है वो बोलते हैं कि देखो अभी इनको बुलाकर इनसे बात करके ही पता कर सकते हैं कि क्या हुआ और कैसे क्या कर सकते हैं। गांव वाले सब बातें सुनते तो बोलते कि अगर आप ये सब कर सकते हो तो कृपया करके ये सब करो, इसका समाधान निकालो। तो वो बोलते कि हाँ ठीक है मैं करता हूँ। और फिर मंत्रों का अपना उच्चारण चालू करते हैं और उनकी आत्माओं को बुलाते हैं। और उनकी आत्माओं से जब बात करना चालू करते हैं तो फिर श्रेया और शिवा की आत्माएं आती हैं और श्रेया और शिवा की आत्माओं से बात होती रहती है। तो वो बताते हैं, पूछते हैं उनसे कि क्या हुआ, तुम लोग मरे कैसे और इस गांव को परेशान क्यों कर रहे हो, इस गांव के लोग मर क्यों रहे इतना। तो श्रेया बोलती है कि हम दोनों विवाहित हैं, हम दोनों विवाहित हैं और हम दोनों जोड़े में इस गांव से भाग रहे थे शादी करके। और फिर वो अपने चाचा का नाम लेती है और बताती है कि ये और इनके 4 दोस्त लोग मिलके हम लोग को मार के इस खेत के कोने में गाड़ दिए और दीपावली के दिन ये हम लोग के साथ ऐसा किए थे। तो अब इस गांव में लोग कभी भी दीपावली मनाएंगे तो मरेंगे। ये बात सुनकर पूरे गांव को समझ में नहीं आता क्या करें। तो वो बोलते कि अरे तुम्हारी मुक्ति के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें माफ कर दो, तुम्हारी मुक्ति के लिए हम कुछ कर सकते तो वो बताओ। तो श्रेया बोलती है कि मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं इस गांव के एक एक बंदे को जो दीपावली मनाएगा वो सब मरेगा। तो जो दीपावली के लिए जो लोग मरे थे वो नवरात्रि से दीपावली की तैयारियां चालू कर देते हैं, इसके वजह से वो लोग मरते जाते हैं। श्रेया बोलती है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस गांव के लोगों को दीपावली नहीं मनाने दूंगी। तो जब भी उस गांव में, आज भी लोग उस गांव में दीपावली की कोई तैयारी नहीं करते। दीपावली से जैसे नवरात्रि चालू हुआ, नवरात्रि से लेकर दीपावली तक उस गांव में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाता जो दीपावली की तैयारी में काउंट हो जाए, गिना जाए। कि जैसे घर रंगाना, घर के कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको सही करवाना, कुछ भी लोग उस गांव में नहीं करते हैं। क्योंकि श्रेया और शिवा उस गांव में आज भी हैं और उस गांव के लोगों को आज भी दीपावली मनाने नहीं देते हैं। ये थी उस गांव की कहानी कि क्यों उस गांव के लोग आज भी दीपावली नहीं मनाते हैं।